I'm श्योर आपने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे जो क्रिएटर है वो क्लेम करता है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंटेंट डालना शुरू किया, उनको फॉलोअर्स गेन हो गए, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट कोई ये नहीं बताता है कि कंटेंट क्रिएशन किस प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन। हम हर एस्पेक्ट पे जाएंगे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, ताकि आपको क्लियरली पता लग पाए कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है स्टार्ट करने का। अब बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे, हम दोनों भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट दोनों प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम बहुत अलग है, ऑडियंस बहुत अलग है। तो इट्स बेटर कि आप एक प्लेटफॉर्म चूज करो, उस पर आप एक सर्टेन माइलस्टोन जो है उसको क्रैक करो, एंड देन आप सेकंड प्लेटफॉर्म पे आओ, उसके बाद थर्ड प्लेटफॉर्म पे आओ। एक साथ अगर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म शुरू करते हो तो वो बहुत ओवरवेलम हो सकता है एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसलिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज करो। स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब में। फर्स्ट इज पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी। इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादा पोस्ट करना चाहिए या यूट्यूब पे? सो क्लियरली इसका आंसर इंस्टाग्राम है। अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पोस्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक वीक का मैट्रिक्स मान के चले तो वहाँ पे अगर आप 7 कंटेंट डालते हो तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्वांटिटी का गेम ज़्यादा चलता है। आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी का कंटेंट डालोगे एंड उतनी ज़्यादा आपको रीच आएगी, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे। आप ज़रूर देखो कि ऐसे भी बहुत क्रिएटर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर, आप राज हिमानी देखो, आप अंकुर वारिकी देखो, कि ये लोग है ना, ये एक दिन में भी 3-3 कंटेंट डालते हैं, यानी ये एक हफ्ते के 21 कंटेंट डाल रहे हैं। तो इंस्टाग्राम तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्वांटिटी के साथ खेलना पड़ेगा, एंड स्पेशली अगर आप एक बिगनर हो, आपका जस्ट स्टेप 1 है, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम को डेटा चाहिए ऑडियंस का एंड आपके कंटेंट का, तो वहाँ पे तो आपको ज़्यादा कंटेंट डालना ही पड़ेगा। ऑल्दो अगर लंबे टाइम के बाद अगर आप कम करना चाहते हो क्वांटिटी, आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बट बिगनिंग में तो आपको ज़्यादा डालना ही पड़ेगा। मतलब हर दिन का एक कंटेंट मान लो, हर हफ्ते 7 कंटेंट। वेयर एज अगर आप यूट्यूब चूज करते हो तो यूट्यूब का ये फायदा है कि यहाँ पे आप कम कंटेंट डाल सकते हो एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपको 2 से 3 वीडियो डालनी है एक हफ्ते की, ठीक है। अब ये मिक्स ऑफ हो सकती है कि एक लॉन्ग फॉर्म डाल दिया, 2 शॉर्ट्स डाल दिए, या एक शॉर्ट्स डाल दिए और 2 लॉन्ग फॉर्म डाल दिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। सेकेंड है कंटेंट फॉर्मेट, कि इंस्टाग्राम का कंटेंट फॉर्मेट वर्सेस यूट्यूब का कंटेंट फॉर्मेट। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा चलता है, जो कि पोर्ट्रेट मोड में होता है, एंड इसका जो ड्यूरेशन रहता है, टाइम लिमिट रहती है आपकी कंटेंट की, वो 30 सेकेंड से 1 मिनट तक जा सकती है। वैसे जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है इंस्टाग्राम पे वो है 3 मिनट्स। आप 3 मिनट तक की वीडियो बना सकते हो, बट इंस्टाग्राम की ऑडियंस इतना लंबा कंटेंट देखना प्रेफर नहीं करती, उनको जल्दी क्विक चाहिए सब कुछ। तो इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं, वेयर एज यूट्यूब पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बना सकते हैं, जैसे ये है, आपको लैंडस्केप में दिखता है, एंड इसका कितना भी ड्यूरेशन हो सकता है। आप 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, कितनी भी लंबी वीडियो बना सकते हो। एंड सेम यहाँ पे शॉर्ट्स भी है, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स है, वैसे यहाँ पे आप देखोगे कि आपको शॉर्ट्स मिलती है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्म है, वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे है, तो आप वो दोनों प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यूट्यूब पे फ़ायदा ये रहता है कि ऑडियंस जो है वो लंबे टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक आपका कंटेंट देखती है, क्योंकि उन्होंने विलिंगनेसली आपका जो कंटेंट है वो सर्च किया है, उनको उस टॉपिक के बारे में जानना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना पसंद है, आप कुछ लंबा कंटेंट बनाना चाहते हो, आपके पास बहुत कुछ है दिखाने को, तो यूट्यूब से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी तो मुझे जो स्टार्ट करना है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, बहुत क्विक रहता है इंस्टाग्राम पे। वेयर एज यूट्यूब पे आपको थोड़ा प्लान करना पड़ता है कि आपको किस टॉपिक पे करना है, क्या एसईओ कीवर्ड्स, हैशटैग एंड ऑल।
इंस्टाग्राम पे भी करना पड़ता है, बट स्टिल यूट्यूब पे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि आप किसमें ग्रो जल्दी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर हम माइलस्टोन मान लीजिए कि आपको 1000 फॉलोअर्स या 1000 सब्सक्राइबर्स क्रैक करने हैं, तो इंस्टाग्राम पे ईजी रहता है, जल्दी आप ऑडियंस के पास पहुंचते हो। यूट्यूब पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है एंड काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है, बट इंस्टाग्राम पे 1000 क्रैक करना ईजी है एंड इंस्टाग्राम पे आप थोड़े जल्दी ग्रो करते हो। बट जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। और ये डिसएडवांटेज ये है कि जो आपकी इंस्टाग्राम की ऑडियंस रहती है वो बहुत लॉयल नहीं रहती। लॉयल इन द सेंस कि अगर आप एक साल तक अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, एक साल तक वो आपके साथ एंगेज करेगी। एंड अगर आप एक महीने भी कंटेंट नहीं डाल रहे हो, आप गायब हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो आपको छोड़ के चले जाती है। ठीक है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जल्दी ड्रॉप भी कर जाते हैं। वेराज अगर आपने यूट्यूब पे कुछ अमाउंट ऑफ कम्युनिटी बनाई है, तो यहाँ पे यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी रहती है, वो कहीं नहीं जाती, वो आपके पास ही रहती है। चाहे आप 3 महीने कंटेंट ना डालो, चाहे 6 महीने ना डालो, और आपका जो कंटेंट है वो चलता भी रहता है। इंस्टाग्राम पे क्या है, नए नए कंटेंट आते रहते हैं, पुराने वाले फिर उतने नहीं चलते। वेराज जो यूट्यूब का कंटेंट रहता है वो आप देखोगे, अगर कोई भी आपने सही एसईओ यूज कर रखा है, तो आपके जो व्यूज हैं वो 3 साल बाद भी वो वीडियो चलेगी, वो 5 साल बाद भी वीडियो चलेगी। बट इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता है। मनी मेकिंग किसमें इजी होती है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे? तो इसका आंसर फिर से इंस्टाग्राम है। और इंस्टाग्राम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आपके फॉलोअर्स जल्दी ग्रो होते हैं, आपकी एंगेजमेंट जो है वो आती है क्योंकि आपके रील्स में अच्छे व्यूज़ आएंगे या कंटेंट में आपके अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है वो जल्दी ग्रो होती है एंड एंगेजमेंट भी होती है। तो ब्रांड्स जो है वो डायरेक्टली भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, डायरेक्ट उनके पास डीएम है, आप वो डीएम पे आपको कनेक्ट कर सकते हैं। वेयर एज यूट्यूब पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब इनिशियली आप 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स तक एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई ब्रांड कोलैब आएगी। हाँ, आफ्टर हिटिंग 1000 का माइलस्टोन सब्सक्राइबर्स का, उसके बाद यूट्यूब से आप मोनेटाइज कर सकते हो, बट आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह नहीं आएगी। एंड इंस्टाग्राम पे आप इंस्टाग्राम को मोनेटाइज नहीं कर सकते, आपको ब्रांड कोलैब्स या डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वो सब आ सकती हैं। तो मनी मेकिंग अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम में थोड़ा जल्दी और इजी है, बट सस्टेनेबल अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल, वो यूट्यूब है। अगर आप कंसिस्टेंट कंटेंट डाल रहे हो दोनों प्लेटफॉर्म पे, तो यूट्यूब पे कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। अनदर एडवांटेज ऑफ इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब इज़ एंगेजमेंट। मतलब अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपके पास डीएम एंड मैसेज का ऑप्शन रहता है, तो कोई भी इंसान, कोई भी ब्रांड, कुछ भी जो है आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं डीएम पे एंड यू कैन कनेक्ट, टॉक, चैट। वेयर एज यूट्यूब पे ये चीज़ें ईजी नहीं है। मतलब आप कम्युनिटी में पोस्ट डाल सकते हो, वहाँ पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं जो कि पब्लिकली हैं वो चीज़ें हैं यूट्यूब पे, तो किसी का भी आपको अप्रोच करना वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एंगेजिंग ऑडियंस आपकी ज़्यादा जल्दी बनती है। जिन लोगों से आप ज़्यादा एंगेज करोगे, आपका कंटेंट जो है उन लोगों के फीड पे और उन लोगों की प्रोफाइल पे ज़्यादा जाएगा, बिकॉज आप उनसे एंगेज कर रहे हो। और यूट्यूब पे ये एंगेजमेंट वाला ऑप्शन है ही नहीं। कम्युनिटी है कि हाँ, आप कुछ कुछ पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, बट इतना इफेक्टिव तो मुझे वो नहीं लगता है। लास्टली हम बात करते हैं टाइम एंड एफर्ट की, कि आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे एंड कहाँ पे कम टाइम और कम एफर्ट्स लगेंगे। तो ये तो सेम है दोनों के लिए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, चाहे आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ। आपके जो टाइम है वो टाइम एंड एफर्ट्स दोनों इक्वली हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप क्वालिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हो, क्वांटिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हो, आप ज़्यादा कंटेंट बनाओगे तो आपको ज़्यादा शूट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कंटेंट एडिट करना पड़ेगा। वेयर एज यूट्यूब पे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग फॉर्म बना रहे हो तो चाहे आप 1-2 वीडियो ही क्यों ना बताओ, बट फिर भी उसको, क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म है, तो उसको एडिट वगैरह करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड लेट्स बी रियल, मतलब इस वर्ल्ड में आप कुछ भी कर लो, वहाँ पे आपके टाइम एंड एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा ही लगते हैं। चाहे आप 9 to 5 करो, चाहे आप कंटेंट बनाओ, चाहे आप कुछ भी करो, तो आपके टाइम एंड एफर्ट आप जितना ज़्यादा डालोगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। एंड जो भी आपने प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इंस्टाग्राम चूज़ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू करोगे या यूट्यूब पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।